चलिए दोस्तों, अब बड़ा मज़ा आ रहा है। तो 3 श्लोक और पढ़ेंगे अभी हम। तो 8वां श्लोक हम पढ़ते हैं। न हि प्रपश्यामि मवाप्नुद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस पत्नमृधं राज्यं सुराणामपि च दीप्ययम्। फिर से पढ़ते हैं। न हि प्रपश्यामि ममापुनुद्यः यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस पत्न्यमृधं राज्यं सुराणामपि च दीप्यम्। दोस्तों, इसका भावार्थ समझते हैं। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो दोस्तों, अगेन इसमें फिर से वही कंडीशन को थोड़ा और समझाया जा रहा है। अर्जुन की जो मनु की स्थिति है, इसमें वो कह रहे हैं कि मुझे कोई साधन ही नहीं दिख रहा जिससे जो मेरी जो इंद्रियां सूखे जा रही है ना। कई बार हमारा मन ऐसा हो जाता है भाई, शिथिल। हमारा मन किसी कार्य को करने का एकदम नहीं होता और हमारा शरीर की ऊर्जा ही एकदम ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा ही अर्जुन के साथ हो रहा है। उसका मन बिल्कुल अलग दिशा में जाना चाहता है ना, कंफ्यूज्ड है, और शरीर के अंदर ऊर्जा ही ख़त्म हो चुकी है ना, और इंद्रियां सूख चुकी हैं उसकी। ऐसा उसको फील हो रहा है कि इंद्रियां उसकी सूख चुकी हैं और उसको इतना शोक हो रहा है, अंदर से इतना दुख हो रहा है ना। और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्वर्ग पर देवता रह रहे हैं ना, और इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। और वो कह रहे हैं कि चल यार, मिल भी जाए, मैं सबको मार के प्राप्त भी कर लूँ तो मैं क्या करूँगा, है ना, कि मुझे इतना बड़ा राज्य मिल भी जाएगा इस धरती के ऊपर, तो भी मैं इसका क्या करूँगा। तो भी मेरे के अंदर जो इस शोक, जो मेरे, जब मैं देखूँगा कि मेरे जो इतने सगे संबंधी हैं ना, भीष्म पितामह जैसे मेरे खुद के, मेरे गुरु द्रोण, और मेरे पूरा, क्योंकि परिवार के बीच ही लड़ाई हो रही है, तो वो जब मर जाएंगे तो वो जो शोक है वो उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा, है ना। वो जो खुशी होगी जो उसको राज्य मिलने की, वो खुशी भी इस शोक को ओवरकम नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, इसको अगर डीपर लेवल पे देखें तो वैसे तो देखा जाए तो एक तो यही है कि उसका मन डिवाइडेड है। तो देखिए, अर्जुन एक एग्ज़ाम्पल है कि कैसे हमारे अंदर द्वंद्व होता है ना। हमारा मन कई बार कितना डिवाइडेड होता है किसी भी कर्म को करने के लिए। हम इसमें ये भी दिखा रहा है कि हम जो उसका परिणाम है उसमें कितने आसक्ति है हमारी, है ना। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि अर्जुन की कितनी आसक्ति है। वो जो कर्म वो करेगा, उसका जो फल उसको मिलेगा, उसमें उसको कितनी आसक्ति है ना। वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहा, वो पास्ट और अटैचमेंट्स में जी रहा है ना। ये एक काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल है, हम इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि कोई ऐसा उसको साधन नहीं दिख रहा। तो वो यही देखिए सिंपली तो यही है कि वो एक तो एंड गोल को मतलब जो उसको जो एंड गोल है उसको कंपेयर कर रहा है उसकी जो प्रेजेंट की मन की स्थिति है ना। अपने धर्म को तो वो निभा नहीं रहा, और उसकी इंद्रियां बिल्कुल सूख चुकी है ना। उसकी जो कर्म इंद्रियां हैं वो बिल्कुल ऊर्जाहीन हो चुकी हैं, ये भी दिख रहा है। क्योंकि उसका इसमें देखो एक और साइकोलॉजिकल, अगर इसको डीपर लेवल पे समझें तो एक और साइकोलॉजिकल इसमें हम देख सकते हैं कि जब हमारा कोई मन नहीं करता है ना, जब हमारा किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं होती, तो हमारी लेकिन हमें पता है कि हमें करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, तो हम उसको बड़े ही ऊर्जाहीन तरीके से करते हैं।
ये भी काफ़ी बड़ा इसमें लर्निंग है। तो आइए देखिए, काफ़ी अच्छा श्लोक था ये भी। इस पूरे स्टार्टिंग से ही लेके अभी तक हमें यही समझ आ रहा है कि अर्जुन की अलग अलग दृष्टिकोण से हम उसकी मन की स्थिति समझ रहे हैं, है ना, और उसकी लेवल को भी समझ पा रहे हैं कि किस लेवल पे उसका मन टूट चुका है। ऐसा हम खुद सब लोग फील भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट श्लोक